जी नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे टाइम स्क्वायर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर सकें, जो कि गुंडागर्दी के ज़रिए इमरान खान साहब को, जो कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको अदालत के अंदर से अगवा किया गया है। हालांकि गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अदालतें जो 24 घंटे के लिए खुलती हैं, आज उनका टाइम ख़त्म कैसे हो गया था? अवाम ये सवाल पूछती है। और फ़ौज को अवाम को आज़ादी देनी पड़ेगी, अवाम को अपने फ़ैसले खुद करने पड़ेंगे। अगर आज भी नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा उनका इमरान खान के साथ। ओवरसीज़ में जितने भी पाकिस्तानी कश्मीरी हैं सारे इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए कि अवाम की सपोर्ट जो है इमरान खान के साथ है। वो किसी ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट ना हो और अपने मन माने फैसले, अपने मन चाहे फैसले करवा सकें। ओके, थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Rada Zainab and I'm from Pakistan, Lahore. I'm a student here and इमरान खान की जो गिरफ्तारी आज हुई है उसके बाद देख के इतना दुख हुआ है कि मैं लॉन्ग आइलैंड में रहती हूँ, मैं वहाँ से स्पेशल इधर आई हूँ और ये सब लोग यहाँ पे आए हुए इमरान खान की सपोर्ट के लिए, बिकॉज़ वो हमारी एक लास्ट होप है। एंड आई थिंक कि उसके बाद पाकिस्तान का कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आता, बिकॉज़ द वे इस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी जब सब उस एक इंसान के ख़िलाफ़ है तो वो वैसे भी दिखता है कि अगर कोई अकेला खड़ा है तो वो वाहिद एक शख्स है जो सच पे है। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी इमरान खान को रिहा किया जाए और उसके साथ अगर कुछ होता है तो एवरीवन नोज़ हू इज़ गोना बी रिस्पॉन्सिबल। एंड पाकिस्तान के लिए एक लास्ट होप वो थी एंड वी विश के उसके हम पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर के लिए इमरान खान की हमें बहुत ज़रूरत है। इमरान खान की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? इमरान खान का फर्म बिलीफ अल्लाह पे एक वाहिद जो उसका यकीन है। इवन उसको जब रेंजर्स भी पकड़ने आई है तो उसके इत्मीनान से बैठे हुए थे। इत्मीनान था, वो किसी झूठे शख्स के चेहरे पे नहीं हो सकता। और उसका एक यकीन है अल्लाह पे और कि वो कुछ करेगा या वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। इट सेज सो या वो मुझे उसका जो फर्म बिलीफ है अल्लाह ताला पे और उसे लगता है कि इज़ गोना चेंज एवरीथिंग इन पाकिस्तान, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि ही वांट्स टू सी पाकिस्तान इन अ बेटर प्लेस। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट हज़ारों की तादाद में लोग न्यूयॉर्क में जमा हैं, इसके बारे में आपका क्या है? यार मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल आप कह लीजिए पार्टी में या प्रोटेस्ट के हवाले से आया हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब बात जो है वो पाकिस्तानी होने की नहीं है। अब बात सिर्फ इमरान खान की भी नहीं है। अब बात इस बात की है कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप हक का साथ ना दें और बातिल के लिए बैठे रहें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ये पहले भी स्क्रिप्ट देखे जा चुकी है, पहले देख चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में घर से नहीं निकल रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो भी यहाँ पर हैं। तो थोड़ी सी शर्म करें, हया करें। थैंक यू आज के प्रोग्राम के हवाले से यहाँ न्यूयॉर्क में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं, इसके बारे में आपका ख्याल है और आप क्यों निकले हैं यहाँ पे अपनी मसरूफियत ज़िंदगी से और वर्किंग डे है आज, इसके बारे में बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सारे आज यहाँ पे टाइम स्क्वायर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो आज पाकिस्तान में हुआ है इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह इमरान खान को इलीगली अरेस्ट किया गया है, वो कोर्ट गए थे, वो एक्चुअली रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे थे उनको, और वो करते रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। और मैं अभी लाहौर में थी कुछ दिनों पहले, मैं अभी 2-3 दिन पहले आई हूँ। मैं वहाँ पर पूरी पोलिटिकली एक्टिव थी ज़मान पार्क में। मैंने देखा है जिस तरह जो PDM गवर्नमेंट ने वायलेंस यूज़ की है अपने वर्कर्स जो PTI के कारकुनान के अगेंस्ट, और इलेक्शंस को डिले करने के लिए हर एक स्ट्रैटेजी उन्होंने डिप्लॉय की है। और आज
आज अब 5 दिन इलेक्शंस में रह गए थे और अब उन्होंने ये उनको अरेस्ट किया है। तो हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में अब हम नहीं बात करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी कंट्री नहीं चेंज होगी। अब टाइम है कि सब निकले, सब आवाम निकले और इमरान खान के साथ खड़े हों। कश्मीरी और पाकिस्तानी हमेशा इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू Okay. यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जो आज इमरान खान के सपोर्ट के लिए इस मसरूफ़ तरीन शहर में यहाँ पे आई है, तो इससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज क्यों इधर आए हो? Zababa, say hello, uncle, Hello, uncle. या and say I इमरान love खान जिंदाबाद। Imran Khan. Rahan. Zindabad. थैंक यू। I love I love. Imran Khan. I love. Imran Khan. थैंक यू। आज इस आप बच्चों को भी साथ लेके आए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? I think it was बहुत ज़रूरी है आना, because इमरान खान हमारे सबके लिए एक होप है और he's done an amazing job over the last 50 years. So अगर आज उन पे मुश्किल टाइम आया है तो हमारा काम है, at least the least we can do is come out and support him like this. Thank you. So we are always there for him और इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। Yeah, she can sing a little bit of Qawmi Tarana. Zababa, let's do Pakistan Zameen, okay? Do you want to do louder? Okay. Zameen. Let's do louder. No. Okay, Dil Pasikan. Okay, you're on TV. Let's do on TV, okay? Yeah. Dil Pasikan. Dil. Okay. We are all gathered here for the release of Imran Khan. We demand justice for Imran Khan. He was wrongfully put in behind bars and all the cases against him are fraud, and they should release Imran Khan as soon as possible. थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो आंटी बहुत दूर से आए हैं, इनसे बात करते हैं कि आज ये क्यों यहाँ पे आए हैं और इमरान खान के लिए क्या दर्द रखते हैं। इमरान खान के लिए अगर आपको दिल खोल के दिखा सकते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, हम इतना रो रहे हैं, रात से हमें दुख है। हम अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के एहतजाज में आए हैं और अल्लाह करे जो हमारे साथ मुल्क के साथ गद्दार है, नवाज शरीफ वर्दी वाले फौजी, हमसे नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं हम उनसे, वो सोच नहीं सकते। हम बेशक इधर सुकून में, लेकिन हमारे मुल्क की तकलीफ हमें सोने नहीं देती। हमारी गरीब आवाम को जब हम देखते हम रोते हैं। आपको इमरान खान की वजह से सारी रात से हम लोग जाग रहे हैं, हमारे बच्चे डिस्टर्ब है, हम डिस्टर्ब है। जो ये हमारे मुल्क के गद्दार है, इनको आवाम अच्छी हो, इनको आग लगा दे, हम ये कहते हैं। इतनी हमें जब उन लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की है पाकिस्तान आर्मी ने, तो इस वजह से हम लोग सब यहाँ पर गैदर हुए हैं। आई थिंक एटलीस्ट 1000-2000 पीपल तो यहाँ पर जमा हो गए एंड यही प्रोटेस्ट हम लोग कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह। आपने जो बैनर उठाया इस पे क्या लिखा हुआ है? वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, लाइक आई सेड कि सारी इन्होंने हदें तोड़ दी हैं, आज के लिमिट क्रॉस कर लिया है। तो आई बिलीव कि लाइक दिस इज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बेशुमार बच्चे, बूढ़े और सब लोग इमरान खान के लिए निकले हैं। ये मैं समझता हूँ कि हकीकी आज़ादी की तरफ एक कदम है। इससे सीखना चाहिए हमारे मुल्कों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ वेरी इजी, बिकॉज दैट्स ऑल वी डू, वी ऑल गैदर। हम यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड अगर यही इजाज़त इमरान खान और उसके सपोर्टर्स हमको PTI को अगर दे दी जाती और जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली लाइक सिविलियंस के ऊपर एक पूरी और एक वॉर हो रही है, वहाँ पे सिविल वॉर हो रही है। सो दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड यू नो लाइक आवर कंट्री शुड लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।